ओम शांति हरि भाई जी। ओम शांति प्रवीण भाई। ओम शांति। कैसे हो भाई जी? आप नए लगते हैं, पहली बार लगते हैं। जी भाई जी। तो आप कहाँ के हैं भाई साहब? भाई जी मैं बुढ़ार मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और अभी मधुबन आया था कुछ सेवा के लिए। चलो बहुत अच्छा हुआ है आप हमारे साथ जुड़ गए जी। हमारे जो सत्संग के अंदर आपका आना ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है और आपको हम दिल से स्वागत करते हैं और हमारा दर्शकों की तरफ से आपको भी आज का ये कार्यक्रम में स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम मुरली के पॉइंट पर चले जाते हैं। जी भाई। आज है 5 जून 2026 की मुरली। जी। इसमें बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग होगा। जी भाई जी। इसमें एक बेहद का बैराग की बात है। जी। एक होता है हद का बैराग, दूसरा है बेहद का बैराग। जी। हद का बैराग जो है वो दुनिया लोग जैसे सन्यासी लोग व्यक्ति वस्तु को छोड़ कर के जंगल में चले जाते हैं, वो है हद का बैराग। जी। फिर याद आते रहेंगे। जी। लेकिन बाबा हमको बेहद का बैराग का बात बताए। जी। सिर्फ हद का बैराग नहीं है। जी। सूक्ष्म सूक्ष्म जो चीज़ हमको बंधन में डालता है उसको भी हमको और बैराग करना है। जी। तो इसीलिए बेहद का बैराग का बात है, माना टोटली जो हमको कोई भी चीज़ का बंधन नहीं होगा, बहुत एक उच्च स्थिति का बात है। जी भाई। और बेहद का बैराग होगा तभी हम बाबा के साथ चल सकते, क्योंकि बाबा हमको आए हैं ले जाने के लिए। जी। तो ये स्ट्रिक्टली एक अंडरलाइन बाबा ने कहा, बेहद का बैराग वृत्ति ही तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जी भाई जी। ठीक है। बगैर बेहद के बैराग के आत्मा की उन्नति भी नहीं हो सकती, आगे भी नहीं जा सकती, क्योंकि परमात्मा आए हैं और हमें स्मृति दिला रहे हैं कि आप आत्माएं परम धाम से आई हो और सदा परम धाम की स्मृति रखो। और बेहद का वैराग तभी हो सकता है जब अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, परमात्मा स्मृति में रहेंगे। बेहद का बैराग बात जो उठ रहा है ना, उसमें जैसे पुराना मकान है जी और उसके साथ हमारा दिल टूट जाए जी हमको, क्योंकि बाबा हमको स्मृति दिए है कि जो सत्ययुग दुनिया, जो नई दुनिया, उसके तरफ से हमको जाना है। जब हम पुराने मकान में है, पुराने मकान में होते हुए हमारा विजन तैयारी करना है नई दुनिया के वो जी, तभी जाकर के हमारा स्मृति में आएगा कि हमको ये इसको छोड़ना है और उसको पकड़ना है। जैसे पुराना हम कपड़ा पहनते हैं और नया कपड़ा हम खरीद करने के लिए जाते हैं, ऐसे भी अवस्था है। अभी से हमको बाबा तैयारी कर रहे हैं कि आप इस दुनिया को भूलना है। एक तो हमको शरीर को भूलना है जी, क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर को भूल करके हमको घर जाना है जी। साथ साथ शरीर के जो देह के संबंध, जो पुरानी दुनिया है, सबको हमको भूलना है। ये ही बेहद का बैराग जी भाई जी। तो फिर आगे चलते हैं जो प्रश्न है। आज बाबा ने प्रश्न में भाई जी कहा, बाबा ने कहा कि भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? देखिए, जो इसका उत्तर में बाबा ने कहा कि रावण जी भगवान से भी तीखा है जी। रावण जो है इसको भी हम भगवान के रूप में भी कोई मानते हैं रावण के अंदर से, क्योंकि भगवान से जो बड़े होंगे तो उसको भी भगवान का भगवान भी कहेंगे ना जी। तो बाबा ने कहा उसका राज्य अगर छीन करके लिया जा रहा है, क्योंकि हम रावण के बन चुके हैं, भगवान को छोड़ करके, भगवान के एक तरफ से भगवान, एक तरफ से रावण जी। हाँ, तो भगवान के जब हम बन जाते हैं तो रावण को ईर्ष्या तो जरूर आएगी ना जी। तो इसके कारण से रावण का जो राज्य जब छीना जा रहा है जी, तो रावण तो गुस्सा करेंगे ना। तो रावण कहाँ पर है भाई जी? तो ये जो रावण जी, रावण हमारे अंदर है एक्चुअली। रावण का राज्य जो कह रहे थे कि जो लंका है, श्रीलंका, वहाँ जा कर के कोई 10 शीश वाले रावण था, वो कोई नहीं थे। अच्छा। बाबा आकर के ये धरती पर परमपिता परमात्मा पर का प्रवेश करके आकर के हमको स्पष्ट कराए कि रावण का जो राज्य है ना, ये पुरानी दुनिया ही, ये जो कलियुग का जो दुनिया है, ये रावण का राज्य है जी। और यहाँ पुरुष का
जो 5 विकार और स्त्री का 5 विकार को 10 विकार को लेकर के 10 से दिखाते हैं। जी जी। तो ये रावण का दुनिया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, भय, ये सब जो है हमारे पास है, इसको हमको छोड़ना है। इसको छोड़ेंगे, छोड़ के हमको जाना है सत्युग की ओर, जो दुनिया में सुख है, शांति है, जहाँ ना कोई अत्याचार है, ना कोर्ट कचहरी होगा, ना पुलिस थाना कि ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे दुनिया जो सत्य दुनिया, उस तरफ से हम जा रहे हैं। तो ये सब विघ्न तो होगा ना, पतित दुनिया से जब पावन दुनिया की ओर जा रहे हैं, तो ये जो पतित मनुष्य हमारे भी विघ्न डालेंगे। और हमारा यज्ञ में भी जो है, ड्रामा के अनुसार भी ये यज्ञ में विघ्न पड़ते आए हैं और अब पड़ते ही रहेंगे जी। ये नेचुरल बातें हैं, ये इसमें कोई सोचने का नहीं है। तो आज का जो गीत है जी भाई जी, आज का गीत बजा है मुरली का गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल रहे, ले लो जी। और हम रह गए अकेले जी, अकेले हम रह गए। ये किसके लिए कहा जाता है भाई जी? ये आत्माओं के लिए है कि सभी आत्माएं अभी दुखी, अशांत हो गए हैं, परेशान हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान को पुकार रहे हैं जी, हमको ले चलो ये दुनिया से जी, क्योंकि हम अकेले रह गए। और सभी धीरे धीरे सब अपना अपना पुरुषार्थ के हिसाब से। एक्चुअली यहाँ से जो मुसाफिर का बात कहा जाता है, मुसाफिर है दूर देश में रहने वाले जो मुसाफिर है, और सद्गति दाता मुसाफिर वो परमपिता परमात्मा है जी। पतित को पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा, ऐसे मुसाफिर और दुनिया में कहाँ मिल नहीं सकते। ठीक है ना भाई जी? जी भाई जी। तो आज भाई जी बाबा ने विशेष मुरली से मुख्य रूप से कहा है कि बड़े ते बड़ा बंधन कौन सा बंधन है जो आत्मा को उड़ने नहीं देता है। तो इस बंधन से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? तो जो बड़े से बड़ा बंधन जो है, जो विकार का जो बंधन है जी, और पुराने दुनिया में जो देह के संबंध है, ये भी हमारे लिए बंधन है। कई प्रकार का हमारा बंधन है। ज़्यादातर आज बाबा ने कहा कि जो घर गृहस्थ वालों को बाबा ने कहा कि तुम घर गृहस्थ में रह करके पावन बनो। कुमारी वालों को भी कहते हैं कि तुम कुमारी पवित्र हो, कुमार को भी कहते हैं पवित्र बनो। तो इसीलिए जो बंधन में फंसना नहीं है, कुमारियों के भी कहते हैं कभी भी हम जो गृहस्थी नहीं बनना है जी। कोई अगर मार खाते हैं तो उनको भी कहते हैं कि वो भी थोड़ा सहन करना चाहिए जी, हैं? क्योंकि मार जब खाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम गंधर्व विवाह कर दे। कोई अगर अभी के भाई मिल जाता है कि ये बहन सोचती है कि उसके साथ हमारा शादी हो जाए। बाकी बाबा बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ये फिर जो बंधन होता है ना, ये एक कर्म बंधन फिर हो जाता है। तो इसलिए अभी अंतिम समय है हमारे लिए। हम इससे कलयुग के अंत समय में पहुंच चुके हैं, सत्युग आने का है। सत्युग जो पावन दुनिया को जाने के लिए हमको पावन बनना है। किसी के साथ ही हम अगर कार्मिक अकाउंट होगा तो फिर उसके साथ ही हम जुड़ जाएंगे, फिर ये बहुत बड़ा कड़ी बंधन हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, जो ये बंधन का कह रहे थे ना, और कुछ बंधन का बात कह रहे थे, आप बताइए। तो मेरे हिसाब से भाई साहब की सबसे बड़ा बंधन तो विकारों का बंधन है, देह का बंधन है, संबंधों का बंधन है, और बंधन अनेक प्रकार के हैं। लेकिन इन बंधनों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने इस देह में रहते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और उस परम शक्ति परमात्मा से हमारा मन का तार जुड़ा रहेगा। तो उससे जितना हमारा मन जुड़ता है तो नीचे जितने भी बंधन है वो सब हल्के होते जाते हैं। तो ये जो बंधन का बातें कह रहे हैं, भगवान आए हैं हमको बंधन मुक्त बनाने के लिए जी। और बंधन जो है एक कर्म बंधन होता है जी। कर्म में होते हुए भी हम क्या आस रखते हैं कि इसका हमको फल कुछ मिल जाए। लेकिन बाबा भी कहते हैं कर्म बंधन से भी मैं मुक्त बनाने के लिए आया हूँ। और जीवन मुक्ति ये जो कहते हैं, हम सत्ययुग में कहते हैं कि जीवन मुक्ति सत्ययुग में मिलता है, लेकिन संगम युग में हमको जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त करना है। अर्थात हमारा जो भी जो बंधन है अभी देह के साथ ही, जो व्यक्ति वस्तु के साथ जो बंधन है, सबसे हमको मुक्त होना ही है। पहले संगम युग में हमको बंधन मुक्त बनना है जी, फिर हम सत्ययुग में तो बंधन मुक्त ऑटोमेटिक बनेंगे जी। तो फिर ये तो विषय वस्तु आगे बहुत कुछ है जी। तो भाई साहब बाबा विशेष बोले कि कुमार कुमारी है तो वो
शादी ना करे तो अच्छा है, बंधन में न फंसे तो अच्छा है। शादी बिल्कुल मना किए है कि शादी नहीं करना है, क्योंकि पवित्र बन करके पवित्र दुनिया में हमको जाना है। हमारा ये लक्ष्य है। लक्ष्य अगर हमारे सामने है तो हम शादी के चक्कर में क्यों जाएंगे? अभी तो हम स्वतंत्र पंछी है ना, उड़ने के लिए हमको बाबा उड़ान भर करके दिया है। हम कुमार है कि कोई कुमारी है, और पवित्र जो बाल ब्रह्मचारी जो है, उनकी बाल ब्रह्मचारिणी हो, उससे और जीवन और कौन सा अच्छा है? किसी के साथ बंधन में फंसे और विकार में, फिर अगर विकार तो दृष्टिवृत्ति में विकार, तो फिर अगर एक साथ में आग और कपूस अगर एक साथ में रहेंगे और किसी का तबीयत खराब होगा, पुरुष का तबीयत खराब होगा, तो जो उनके जो पत्नी होंगे भले वो पवित्र रहते तो उनका तो सेवा तो करेंगे या नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं, उसको तो टच करेंगे, उसको ये जो होगा, फिर कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर ये क्या होगा, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर से चले जाएंगे जी, क्योंकि पुराना 63 जन्म का संस्कार पड़ा हुआ है जी भाई। अभी फिर उसको हम जितना अवॉइड करके उसको पूरा भस्मीभूत करना ही है जी। तो इसलिए हम विकार में जाने का तो दूर है, हमको तो कहते हैं विकार में नहीं जाएंगे, हम शादी कर लेंगे, लेकिन दृष्टि वृत्ति कृति में कुछ ना कुछ ही और प्रभावित हो जाए। एक तो प्रभावित होना ही ये तो एक अपवित्रता है। अगर उसका जो हम पवित्रता का जो परिभाषा को हम देखेंगे, पवित्रता है मतलब किसी के प्रति आकर्षित नहीं होना, प्रभावित नहीं होना जी, झुकाव लगाव, झुकाव के अंदर में नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर किसी का साथ गंधर्व विवाह भी होगा ना तो भी उसमें लगाव झुकाव आ जाएगा जी। तो इसलिए स्ट्रिक्टली बाबा मना कर दिए कि एक जन्म पवित्र बनो, ऑर्डिनेंस जारी किए हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो आज का भाई साहब, आज जैसे बाबा ने बोला कि ये स्कूल भी है और स्कूल का स्कूल है जी, स्कूल का सत्संग है और जो घर है आपका जी, इतना देखो। तो बाबा इस पर क्या हमें बताना चाह रहे हैं? बाबा ने कहा ये जो जगह जो है ये साधारण जगह नहीं है जी। ये जो बाबा का जो सत्संग है साधारण सत्संग नहीं, ये स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के ये सत्संग बनाए, ये यज्ञ बना है। और जो सत्संग जो चल रहा है ये साधारण सत्संग नहीं। सत्संग तो कहेंगे तो दुनिया के लोग का दूसरे के अर्थ में सत्संग कहते हैं, वो परमात्मा के बारे में ही वो सोचते नहीं है जी, है ना। जहाँ परमात्मा खुद आकर के और यहाँ पढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं, वो ऐसे सत्संग है। और घर का घर है, ये तो घर है, परिवार है जी। बाबा कहते हैं ये जो परिवार है तो ईश्वरीय परिवार है, परिवार है तो घर का घर है। ईश्वरीय परिवार कोई ऐसे नहीं कहेंगे ये तो 2-4 का ही परिवार होता है, ये तो अथाह जो बना बेहद का परिवार है जी। हाँ, और स्कूल का स्कूल, ऐसा स्कूल तो यूनिवर्सल नॉलेज जहाँ दिया जाता है, नई दुनिया का नॉलेज दिया जाता है, ये तो स्कूल का ही स्कूल हो गया। इस स्कूल में बच्चे भी है, जवान भी है, बूढ़े भी है, ऐसे कोई हर प्रकार के निरपेक्ष है, कोई बूढ़ा है, जवान है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है। और इस स्कूल का टीचर एक सुप्रीम टीचर हो, परमात्मा विश्वविद्यालय है, तो इसलिए इस स्कूल का ही स्कूल है जी, है ना। मैं ऐसे स्कूल नहीं मिला और यहाँ बाप का बाप आकर के पढ़ाते हैं जी भाई साहब, है ना। तो फिर हमको समय को आगे देखते हुए हम आगे चलते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा ज्ञान और योग में मजबूत रहना है। अगर कोई भी बंधन नहीं है तो बंधन से जानबूझ करके फंसना नहीं है। अगर बंधन नहीं है, ऐसे नहीं हम फ्री है, तो इसका बंधन जानबूझ के अभी जो समय है, अभी कोई नया संबंध हमको नहीं बनाना है जी, ये हमको अंडरलाइन करना है और बाल ब्रह्मचारी बन करके रहना है जी। इसमें बाबा ने और एक पॉइंट में बाबा ने कहा अभी जो हमारी जो चढ़ती कला है, बाबा हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए हैं, श्राप मिटाने के लिए आए हैं, हमको वर्षा देने के लिए आए हैं। तो बाप और वर्षा को याद करके बहुत खुशी में रहना है और जांच करनी है हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है जी। तो भाई साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बाबा ने कहा श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं, तो कौन सा श्राप लगा है? देखो, श्राप अभी जो ग्रहचारी हमारे ऊपर पड़ा है जी, राहु का दशा कहो कि शनि का दशा कहो, ये हम बृहस्पति का दशा जो है, बाबा आकर के बृहस्पति का दशा हमको दे रहे हैं, अर्थात हमको वर्षा दे रहे हैं। बृहस्पति का दशा तो ग्रहचारी को मिटा करके बृहस्पति का दशा सबसे बड़ा दशा जो होता है बृहस्पति का, गुरु का होता है, अर्थात भगवान मिल गए माना हमको, तो भगवान मिला माना हमको बृहस्पति का दशा मिल गया। हम सतयुग में जाने के लिए हम तैयार हो गए, हमको माना सतयुग का टिकट, हमको एयर कंडीशन का टिकट हमको मिल गया। तो जो श्राप था ना, ये रावण का हमारा श्राप था। अच्छा, रावण का श्राप से हमको छुड़ा करके अभी भगवान अपने गोद में ले लिए
जी, है ना। और भगवान के गोद में लेना माना उनका वर्षा का अधिकारी हो गया ना जी। चलिए वरदान है आज का, आज का वरदान भाई साहब की समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी किसको कहते हैं अभी? रूहानी, जी, रूहानी सेवाधारी एक तो सेवाधारी होते और एक प्रकार होते हैं रूहानी सेवाधारी। रूहानी माना तो आत्मा को, रूहो, जी, रूहों का सेवा करने वाले जो सेवाधारी होते हैं। और ये सेवा सभी नहीं कर पाते हैं कि ये ईश्वर विश्वविद्यालय में ही ये शब्द कहा जाता है रूहानी सेवाधारी का। और उसमें बाबा ने कहा कि देखो जो हमारा जो सेवा में सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम समाने का शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये दो शक्ति अगर हमारे पास है तो बाबा ने यहाँ स्पष्ट किए है कि जो हमारा जो पुराने संस्कार है उसका हम सामना करना है, जो पुराने जो संस्कार है उसको समाना है जी। और हमारे पास जो माया का जो विघ्न आता है, विघ्न आता है उसको हम सामना करना, माया के साथ सामना करना है। हमारा पुराना संस्कार जो है उसको हमको समाना है। ये तभी जा करके हम सफलता का ताज पहन सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमको भी रूहानी सेवाधारी और नॉलेजफुल के साथ ही पावरफुल भी बन जाएंगे और साथ साथ हमको रूहानी सेवाधारी कहा जाएगा जी। तो आज भाई साहब स्लोगन में बाबा ने कहा छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात जो है, छोटी बात को बड़ा करना, ये जिसका माना अच्छे लोग नहीं होते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा का ये निशानी नहीं है। पहाड़ को हमको राई बनाना है जी, राई क्या रुई बनाना है जी। हम छोटे चीज को फिर बड़ा पहाड़ बनाना जी, ये जो है कोई ज्ञानी तो आत्मा, कोई परमात्मा के बच्चों का काम नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या है, वातावरण बन जाता है, कोई चर्चा करने का नहीं है, कोई बातें हो गया परिवार का बातें है, कोई चलने में कोई अगर कुछ उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो गया उसको हम क्या है समाना है और उसको हम उनको प्यार से समझाना है। और नहीं तो अगर चर्चा करेंगे एक दूसरे से चर्चा करते, आजकल तो कोई छोटी फुटी बातें होता है कि कोई किसी का अवगुण को हम क्या है व्हाट्सएप के आधार से, मीडिया के आधार से उसको क्या फैला देते तुरंत। तो इसलिए बाबा ने कहा ये चीज़ को हमको करने का हमारा ये काम नहीं है कि हमको ये छोटी चीज़ को, जो चीज़ का जो व्यर्थ संकल्प दूसरों में आ जाए और उसको हम फैला करके वातावरण को खराब करें, हम बाबा का बदनाम करें, हाँ हमारा भाई का भी, बहन का हम नाम बदनाम करें, ये नहीं करना है। तो इसलिए वातावरण ये खराब होता है और वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर हमको ध्यान रखना है जी भाई। तो आज का जो अव्यक्त इशारे है वो है कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो जी। इसमें बाबा ने कहा जो दुनिया में लोग जिंदा होते हुए भी ना उम्मीद अर्थात चिंता पर बैठे रहते हैं जी। तो इसलिए अभी हमारा क्या है, चेहरा ऐसे सरल और कमल फूल समान हो जी, ऐसे अपने नेचर को ऐसे सरल बना दे, ऐसे हर्षित मुख बना दे और जैसे कि हमको भी देख करके और ना उम्मीदवार जो है ना उम्मीद वाले हैं वो उम्मीदवार बन जाए और हिम्मत और मंगोत्साह उनके अंदर आ जाए। तो ऐसे हमको डबल लाइट स्थिति में स्थित रहना है। यह व्यक्त इशारा था। आज का तो समय हो चुका है, तो आज का कार्यक्रम यहाँ से प्रवीण भाई समाप्त करते हैं जी भाई। तो बिल्कुल हमारा दर्शकों को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ऐसे हम आते रहेंगे बीच बीच में, आप सभी का और प्यार और मोहब्बत हमारे ऊपर सदा रहे, यही शुभ भावना के साथ ही और आज का कार्यक्रम पे ही समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।